वक्त भी ठहरा है, खोया है रास्ता। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। ये अब यहां पाकिस्तान में रो रहे हैं क्योंकि ये सॉन्ग था इनका। आए ले जाए बस इतनी सी इल्तिजा। सॉन्ग चोरी करके इंडिया वाले जालम नजरे गाड़े बैठे रहते हैं, जो ही उनको नजर आती है चुपके चुपके उसको चुरा लेते हैं। ये मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है। न्यू जनरेशन से उनकी जुबान में विनती करता हूं कि भाइयों अपने आप को बचाइयो। मुझे रातों को नींद नहीं आती, मेरे ख्वाब चोरी हो गए। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी, आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी सिंगर की कहानी कि जिसका सॉन्ग चोरी करके इंडिया वाले जालम, हमारे रवायती दुश्मन, हमेशा की तरह हमारी सारी अच्छी अच्छी चीजों पर नजरें गाड़े बैठे रहते हैं, जो ही उनको नजर आती है चुपके चुपके उसको चुरा लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अली अशरफ साहब, पाकिस्तानी सिंगर हैं। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। ये अब यहां पाकिस्तान में रो रहे हैं क्योंकि ये सॉन्ग था इनका, चुरा लिया इंडिया ने और उसको गाया, फिर चलाया और लाखों जो है वो पैसे भी कमाए। जनाब अशरफ साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कैसे हो गया चोरी? आपने गाना किधर रख दिया था? कहीं सेन में रख दिया, धूप में सूखने डाला कि वो आए चुरा के ले गए? ये वाकया कैसे हुआ, कैसे चोरी हो गया आपका गाना? सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा कि मैं मुकम्मल सॉन्ग पे अपना ख्याल जाहिर नहीं कर रहा। अच्छा, मेरी धुन चोरी हुई है। अच्छा, मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि मैंने एक धुन बनाई 1995 सुबह 5:00 पे ये तैयार हुई। अच्छा, और इसके लिरिक्स भी जो मेरा सॉन्ग है वो मेरे ही थे, अस्थाई मेरी थी। तो बताने का ये मकसद है कि मैं मुतमिन हो के पूरा अपना एक एल्बम तैयार करके बैठा हुआ था। अच्छा, जिसमें सुन रहा ये उसकी वो सॉन्ग ये है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। वादे सजना दे सुन सुन थक गया, कर उड़ी कांवे तेरी आंख गया। वो कह रहे हैं सुन रहा है तू, रो रहा हूं मैं, सुन रहा है तू और रो रहा हूं मैं। और वाकई जब मैंने इस सॉन्ग को पहली मर्तबा ऑन एयर नेचुरली कुदरती मैं मेट्रोपोल के सामने से गुजर रहा था और पहला शो था, तो मैंने इस सॉन्ग को सुना, शो का टिकट लिया, अंदर गया। जब ये सॉन्ग चला तो मैं हवास आपके ऊपर छुरियां चल गई। मैं कह रहा हूँ जी छुरियां क्या, मैं हवास बाख्ता हो गया, जिसे कहते हैं ना कि हाफ मेंटल। पेन आप एलिगेशन किस पे लगा रहे हैं? मिथुन साहब जो धुन, आपकी धुन जो है वो मिथुन साहब ने, जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने चुराई है। जिनके पास आपका लैपटॉप था या यूएसबी थी जिसमें आपके सॉन्ग्स थे, उन्होंने आपकी धुन उसमें चुराई। मेरी धुन इंडिया ने चलाई है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे वहीं से कहीं मिसप्लेस हुई है। अच्छा, यहाँ से मैं इंडिया दे नहीं तो ये गाना काफी साल पहले जो है वो ऑन एयर गया, फिर वो फिल्माया गया, वायरल हो गया, लोग उसको बड़ा पसंद करते रहे, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, इंटरनेशनली। अब आपको क्यों याद आया? आप गड़े मुर्दे अब क्यों उखाड़ रहे हैं? ये गड़े मुर्दे मैंने नहीं उठाए, ये अल्लाह के काम है सारे। अच्छा, कैसे? मैं आपको जवाब जो दे रहा हूँ ना, जी जी, इससे पहले मैंने इतनी कोशिश की, मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा, उन्होंने भी हंस के पहले ऐसे किया, वो फीमेल थी, आप शायद उनका नाम ना लेने दें मुझे यहाँ पे, लेकिन वो जो उन्होंने सुना का फिर बाद में कहा हाँ जी ए दावा कर रहे ने, सुनो जी साडा सॉन्ग। जब उन्होंने सुना, उसमें मैंने सुनाया तो उन्होंने कहा जी तुसी दावा करो जी। तब मैंने एक कटिंग उन्होंने लगा दी यहाँ पे आवाज में, ठीक है। उसके बाद मैं रियली इतना आवाज बाख्ता हुआ कि मैंने गाना ही छोड़ दी। जो मैंने ट्रैक बनाया है हूबहू उसमें से वो मैं ये जुमला ये सुनना चाहता हूँ लाइन आपसे कि सुन वादे सजना दे सुन सुन थक गया, कर उड़ी कांवे
तेरिया अक गया तू हाली भी ना आया, तू क्यों सानू तड़पाया, तेरी याद दी सजना वे सूली चढ़ गया, सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं। जनाब नाज़रीन, आप भी सुन रहे हैं कि ये रो रहे हैं क्योंकि इंडिया ने इनकी धुन चुराई है और अरबों रुपया कमाया है। अच्छा, नॉर्मली आम आदमी ये समझता है कि यार कोई लिरिक्स से सेम हो जाए या वो इस तरह का कोई कॉपीराइट एक्ट लग जाता है, धुनों पे भी लग जाता है। आप मेरा ख्याल मीडिया के लोग हैं, आपको तो इल्म होना चाहिए। नहीं तो वो जो सुन रहे हैं वो नहीं है मीडिया के। लास्ट टाइम जो है ना, लास्ट टाइम हमारे अबरारुल हक साहब का एक, हाँ, उनका भी चोरी हुआ था जी, चोरी हुआ। उनको ये करना पड़ा कि जितनी उसकी जो वो थी ना कमाई, वो उन्होंने अबरार साहब को दी या उनके साथ पंजाबी से जिन्हों कहते मुकमका किया। मैं एक अताई बंदा हूं, अगर यही सॉन्ग हमारे किसी बड़े बंदे का होता तो क्लेम कर सकता। नहीं तो आप माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं कि आपकी बनाई हुई धुन इंडिया को चोरी करनी पड़ी, तो आप पाकिस्तान में भी आपको फिल्मों में गाना गाया कभी, अपने एल्बम? अरे भाई, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मैंने उसके बाद गाना ही छोड़ दिया। इतने दुखी हो गए? दुखी क्या, मुझे अफसोस इतना हुआ कि मैंने कहा छोड़े जी सब कुछ, इसमें तो ये काम हो रहा है और कोई दूसरा बंदा पाकिस्तान का कोई साथ भी नहीं देता, पाकिस्तान की हुकूमत साथ नहीं देती, आप क्या बात करेंगे? या तो हमारी हुकूमत ऐसी हो जो कहे हम इसका ये करते हैं वो करते हैं। तो फरा मुझे बताइएगा, आपकी तो नहीं धुने शुने चोरी हो गई, आपका सारा सामान, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, आप भी इंडिया जाती रहती हैं तो सामान की हिफाजत करती हैं वहां जाके? जी हाँ बिल्कुल, मैं जो है नहीं चाहती कि हमारी धुनें चोरी हों, लेकिन फिर भी वो ऐसे चोर हैं कि कुछ ना कुछ चुरा लेते हैं, और ये उनकी आज की नहीं एक अरसे से आदत है। हाँ। हमारी बहुत सी धुनें हैं जो चोरी हो चुकी हैं और इंडियन जो अदाकार हैं वो उस पर परफॉर्म कर चुके हैं, और इंडिया फिल्म इंडस्ट्री उससे लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा चुकी है। नहीं तो फिर इसकी रोकथाम कैसे करें? एक तो हो गया ना कि सवारियां अपने सामान की खुद हिफाजत कर लें, सिंगर जो अपनी धुनों की कंपोजिंग की खुद हिफाजत कर लें, तो वैसे क्या आपने अब क्या तरीका अपनाया? ज़ाहिर सी बात है आप लोग जाते जाते रहते हैं। नहीं, एक बात यह है कि एक बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में जो काम कर रही है, फनकारों के हवाले से, गुलकारों के हवाले से, हर लिहाज से अगर देखा जाए तो, और यहाँ से जो फनकार हैं वो ज़्यादातर जाते हैं दुबई, और वहाँ से भी दुबई ही आमतौर पे इकट्ठे होते हैं जहाँ पे ये आपस में कम्युनिकेशन होती है। जाहिर है हम एक दूसरे से शेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम क्या अपना मौकफ है जो बयान करना चाह रहे हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं, जरूर करते हैं और करनी भी चाहिए। जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि हम क्या एक दूसरे को बताना चाह रहे हैं, या एक बंदे के अंदर क्या टैलेंट है जो बाहर हम निकालेंगे और दुनिया को पता चलेगा। सिंगरों का, अदाकारों का या पाकिस्तान में कोई वाली वारस नहीं है, जब तक वो कोई चीज हिट नहीं होती उनकी, तो इंडिया अगर चले जाएं तो ये उनको एक जैक मिलता है कि वो पाकिस्तान में भी उनको अप्रिशिएट करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहती हैं, हुक्मरानों को क्या कहना चाहते हैं? हम अपने हुक्मरानों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो टैलेंट है उसको जाया होने से बचाएं, बजाय इसके कि वो इंडिया यूज करें। आप खुद उन्हें मौका दें, उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम करें ताकि वो ऐसी मुश्किलात का सामना ना करें, उनकी धुनें चोरी ना हो, उनके जो चीज़ें हैं, मतलब कि हमारे कॉमेडियंस को ले लें, उनको बहुत आमतौर पे कॉपी किया जाता है, वो चीज़ें इधर उधर जाने के बजाय हमारे मुल्क का सासा है जो हमें जो है इधर उधर जाके बताना पड़ता है, और वहाँ से आमतौर पे लोगों का जरिया माश है। और ये जो खराबियां बीच में आती हैं, ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ताकि हमारे मामला जो हैं वो यहाँ वहाँ ना जाए। तो अली भाई, क्या मैसेज, अब ये न्यू कमर यंगस्टर आ रहे हैं, नई पोंग आ गई है, वो भी बढ़ा जाती है भाग भाग के इंडिया? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो लोग बेचारे लगे होते हैं, कभी किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, कभी किसी अपनी चीजें लेके तो जाने के लिए, जिस तरह मुझे कहा था ना मिठुन ने, हमारे पास आया था आतिफ असलम और साथ में काफी सारी चीजें लेके आया था, लेकिन आतिफ असलम मैं तुझे सलाम पेश करता हूँ कि तूने अपनी चीजों को संभाला और अपने स्टेटस पे है। और दूसरा, मैं अपनी न्यू जनरेशन से उनकी जुबान में विनती करता हूँ कि भाइयों अपने आप को बचाइयो, और ये जितनी तर्जें जो आप अपने बच्चे बनाते हैं ना, ये बच्चा ही होता है सॉन्ग या जो भी तर्ज होती है तो अचानक आती है, और बाज का तो काफी अरसा लगे रहते हैं,
उनको नहीं आती कुछ, लेकिन बात बात ये ऐसे ही। लीजिए जनाब, आपने अली भाई की बिनती सुन ली। इंडिया की जुबान में तो ये घोर अन्याय है, ये इनको भगवान का शराब मिलेगा। इन्होंने हमारे पाकिस्तानी की जनाब इतनी मजेदार किस्म की, इतनी जबरदस्त जो अताई धुन थी वो चुराई, और उसके बाद इन्होंने अपनी खूब मालो दौलत वहां पे लक्ष्मी बनाई। तो जनाब इसके साथ ही हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ये अपील करते हैं कि खुदारा हमारे ये जो हीरे हैं ये इनके ऊपर गर्द पड़ी हुई है, क्योंकि आप लोग इनको प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे, आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। इसकी वजह से इनको हमसाया मुल्क जाने पड़ते हैं, वीजे भी लेने पड़ते हैं, मिन्नतें भी करनी पड़ती हैं, और वो इनकी सारी नायाब कीमती चीजें जो है वो इनसे ही चुरा लेते हैं और इनको कुछ भी देते नहीं है। इसके साथ ही अपने मेजबान को अली अशरफ के साथ और फराज शेख के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।